पार्टवेंग। वेद क्या है? वेद ये सिर्फ 4 किताबें नहीं हैं। ये हैं मानव सभ्यता की सबसे पुरानी श्रुतियां, 4 भागों में बटे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व या उससे भी पहले मानी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन ग्रंथों में कहीं भी किसी लेखक का नाम नहीं मिलता। तो सवाल वही रहता है, वेद किसने लिखे? पार्ट 2, ऐतिहासिक नजरिया। अगर हम धार्मिक मान्यताओं को अलग रख दें और इतिहास के चश्मे से देखें तो हमें मिलता है एक बहुत ही दिलचस्प उत्तर। इतिहासकारों और संस्कृत विद्वानों के अनुसार वेदों को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था, बल्कि इनकी रचना हुई थी सैकड़ों ऋषियों के अनुभवों और सूझबूझ से। ये लोग किसी एक समय के नहीं थे, बल्कि कई पीढ़ियों तक इनका ज्ञान मौखिक रूप से आगे बढ़ता गया। यानी वेद लिखे नहीं गए, बल्कि सुने गए और फिर सुनाए गए। इसीलिए इन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है, जो श्रवण परंपरा से चला। पार्ट 3, वेद व्यास, लेखक नहीं संकलक। अब आते हैं एक और लोकप्रिय नाम पर, वेद व्यास। क्या उन्होंने वेद लिखे? नहीं। महर्षि वेदव्यास को वेदों का संपादक या संकलक माना जाता है, लेखक नहीं। उन्होंने मौखिक रूप से चले आ रहे इस विशाल ज्ञान को व्यवस्थित किया और उसे 4 वेदों में बांटा। इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा, यानी वेदों का वर्गीकरण करने वाला। पार्ट 4, क्या वेद मानवकृत नहीं है? अब बात करते हैं एक रहस्यमय धारणा की। हिंदू धर्म कहता है कि वेद हैं अपौरुषेय, मतलब इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये ज्ञान ऋषियों को ध्यान में बैठे हुए श्रवण हुआ। कहा जाता है कि जब ऋषि गहरे ध्यान में जाते थे तो उन्हें ब्रह्मांड के रहस्य मंत्रों के रूप में सुनाई देते थे। इसीलिए वेदों को दिव्य ज्ञान भी कहा गया है, जो ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड ने बताया। पार्ट 5, निष्कर्ष और आज की खोज। तो अगर आप आज भी पूछें वेदों को किसने लिखा, तो उत्तर है किसी एक ने नहीं, बल्कि सैकड़ों ऋषियों ने। और वो भी नहीं लिखे, बल्कि सुने गए। वेद हैं एक सामूहिक चेतना का नतीजा, जो हजारों सालों तक हमारी संस्कृति में जीवित रही और आज भी विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। क्या आपने कभी वेद के किसी मंत्र को ध्यान से सुना है? उसमें सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें अनुभव होता है, शाश्वत सत्य। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या आप वेद पढ़ना या सुनना चाहते हैं, या फिर अगली बार किस रहस्य की परतें खोलें। धन्यवाद।